हेलो एवरीबॉडी, आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्टोरी, द रॉयल मंगूस। इस स्टोरी को पढ़ के आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, नए नए वोकैब सीखने के लिए मिलेंगे और ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी आपको कुछ ना कुछ सिखा कर ही जाएगी। तो वीडियो को एंड तक देखना। लेट्स गेट स्टार्टेड। वंस देयर वॉज अ फार्मर हु लिव्ड विथ हिज वाइफ। एक समय की बात है, एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था एंड हिज इन्फेंट सन इन अ विलेज। और उसका जो बच्चा था वो नवजात था, उसे इन्फेंट बोलते हैं। तो वो अपने बच्चे और अपनी बीबी के साथ रहा करता था। द फार्मर एंड हिज वाइफ लव्ड देयर सन वेरी मच। वह अपने बच्चों को फार्मर और जो उसकी वाइफ थी वो अपने बच्चे अपने लड़के को बहुत पसंद करते थे, बहुत प्यार करते थे। वन डे वाइल रिटर्निंग फ्रॉम द फील्ड खेत से एक दिन वह लौट रहा था। द फार्मर फाउंड अ लिटिल मंगूस लाइंग नियर द रोड। और जो फार्मर किसान ने देखा, मंगूस होता नेवला, कि वह एक रोड पे पड़ा हुआ है। लाइंग पड़ा होना। इट लुक्ड पेल एंड हर्ट। वह जो नेवले की जो हालत थी खराब थी और उसे कई चोटें भी आई थी। द फार्मर पिक्ड इट अप, उसने उसे ऊपर उठाया एंड ब्रॉट इट टू हिज होम, और अपने घर ले गया। ही टोल्ड हिज वाइफ दैट द लिटिल मंगूस वुड बी अ पेट फॉर देयर सन। और उसने कहा कि ये हमारे बच्चे के लिए एक जानवर, एक छोटा सा पालतू हो सकता है। हिज वाइफ डिड नॉट लाइक द idea of having a mongoose near their son but accepted reluctantly। तो किसान ने कहा ये हमारे बच्चे के लिए खिलौने के रूप में हो सकता है। तो जब उसने ये आइडिया अपनी पत्नी को सुनाया तो उसकी पत्नी को कुछ ये आइडिया खास पसंद नहीं आया और उसने ना चाहते हुए भी इस आइडिया को एक्सेप्ट कर लिया। उसका मनवन नहीं था उसकी पत्नी का, तब भी उसने एक्सेप्ट कर लिया। आगे पढ़ते हैं। The farmer tended to the wounds of the mongoose and gave it food and water। जो किसान को उसके घावों पर दया आ गई और उसने उसे खाना और पानी दिया। The mongoose recovered very quickly। और वह जल्दी ठीक हो गया। रिकवर जल्दी ठीक होना। The farmer's son and the mongoose started growing together। और जो किसान का बेटा था और जो मंगूस नेवला था वो साथ में बड़े होने लगे। आगे पढ़ते हैं। वन डे द फार्मर्स वाइफ हैड टू गो टू द मार्केट। एक दिन किसान की पत्नी को बाजार जाना था। शी पुट हर सन टू स्लीप एंड टोल्ड हर हस्बैंड टू लुक आफ्टर हिम। और वह अपने बच्चे को सुला दिया और अपने पति से कहा कि बच्चे का ध्यान रखना। शी टोल्ड हिम नॉट टू लेट द मंगूस गो नियर देयर सन। और उसने कहा कि जो नेवला है उसको बच्चे से दूर रखना, वह पास भी नहीं भटकना चाहिए। शी somehow felt that it is not safe to let the animal go near their son। और उसे कहीं न कहीं उसके मन में फीलिंग थी कि बच्चे को जानवर के साथ छोड़ देना कुछ सुरक्षित नहीं है। The husband assured her that he would look after the baby। और जो उसका पति था उसने भरोसा दिलाया कि तुम जाओ, मैं बच्चे का ध्यान रखूँगा। लुक आफ्टर ध्यान रखना। Soon after his wife had left for the market। और वह जो उसकी वाइफ थी वह मार्केट चली गई। The farmer was called by the local money lender। और जो फार्मर था उसको मनी लैंडर जो गांव में साहूकार होते हैं, ने उसको बुला लिया किसान को। द मनी लैंडर वॉन्टेड हिज मनी टू बी रिटर्न। और मनी लैंडर था जिसने उससे पैसे उधार दिए थे, तो उसने बोला कि मुझे पैसे वापस चाहिए। ही हैड लेंट टू द फार्मर, जो उसने किसान को दिए थे। सम टाइम बैक, कुछ समय बाद, द फार्मर हैड अ गुड हार्वेस्ट दैट सीजन एंड हैड द मनी रेडी विथ हिम। किसान के पास है अच्छी फसल है और उसके पास पैसे भी हैं। बेबी वॉज स्लीपिंग एंड थर्स द फार्मर कुड नॉट टेक द चाइल्ड विथ हिम। बच्चा सो रहा था इसीलिए किसान बच्चे को अपने साथ नहीं ले जा सका। ही प्लेस द चाइल्ड इन हिज क्रैडल। क्रैडल जिसमें बच्चे को वो क्या बोलते हैं, झूलना कहते हैं जिसे, तो उसमें उसने रख दिया। एंड लेफ्ट हिम विद द मंगूस। और उसने उस जानवर जो नेवले के साथ उसको छोड़ दिया। ही बिलीव दैट द मंगूस वॉज एन इंटेलिजेंट एनिमल। और उसे भरोसा था कि यह एक बुद्धिमान जानवर है। कुड टेक केयर ऑफ देयर सन। और वह उसका ध्यान रखेगा। आफ्टर सम टाइम द फार्मर वाइफ केम बैक विद अ बास्केट ऑफ वेजिटेबल।
किसान की जो पत्नी थी वह सब्जी का मतलब सब्जियों का जो एक थैला होता है ना, बास्केट, तो उसको लेकर आई, मतलब मार्केट से वो सब्जी लेकर आ गई। शी फाउंड द मंगूज वेटिंग फॉर हर आउटसाइड द हाउस, और उसने पाया कि जो नेवला है वह उसका इंतज़ार कर रहा है। शी लुक्ड एट द मंगूज एंड रियलाइज दैट समथिंग वॉज नॉट राइट, और उसने नेवले की ओर देखा और उसे उसे रियलाइज़ हो गया कि कुछ गड़बड़ है। द फेस एंड द पॉज ऑफ द मंगूज वर कवर्ड विद ब्लड, और जो उसके पंजे थे नेवले के, वह खून से सने हुए थे। शी वॉज डम्ब स्ट्रक मतलब होता भौचक्का रह जाना, बिल्कुल मतलब बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित होना। यू डर्टी क्रिएचर, यू हैव किल्ड माई सन, गंदे जानवर, तूने मेरे बच्चे को मार दिया। शी क्राइड एंड स्ट्रक द मंगूज ऑन द हेड विथ हर बास्केट फुल ऑफ वेजिटेबल्स। इसका मतलब होता है वह रोई। शी क्राइड मतलब क्राई मतलब तो रोना होता है, इसका थर्ड फॉर्म क्राइड। स्ट्रक द मंगूज ऑन द हेड विथ हर बास्केट फुल ऑफ वेजिटेबल, मतलब जो नेवले का सर था उस पर प्रहार किया। किससे किया? जो सब्जी का थैला था उससे प्रहार कर दिया उसको। She ran inside and was relieved to find the baby sleeping peacefully in his cradle. और वह भागकर अंदर गई और उसे एक सुकून मिला कि बच्चा सो रहा है शांति से। क्रैडल मतलब जिसमें बच्चे को सुलाया जाता है, पालना जिसे बोलते हैं। बट ऑन द फ्लोर ले अ ब्लैक स्नेक, और जो फर्श पे एक सांप लेटा था, टॉर्न इनटू पीस एंड ब्लीडिंग, और जो कि जो खून से सना हुआ था। द स्नेक अपीयर्ड वेरी पॉइजनस, और जो सांप था बहुत ही ज़्यादा जहरीला था। और जो किसान द फार्मर्स वाइफ रियलाइज, उस जो किसान की पत्नी थी उसे रियलाइज हो गया व्हाट हैड हैपन, कि क्या हुआ था। द मंगूस मस्ट हैव सीन द स्नेक एंड रियलाइजिंग दैट इट माइट हार्म द बेबी, और उसने सोचा कि जरूर नेवले ने सांप को देख लिया होगा और वह उसे हानि पहुंचाने वाला होगा, इसलिए इसने उसको टुकड़े कर दिए और उसे मार डाला। द मंगूस वुड हैव टॉर्न द स्नेक इनटू पीसेस, और उसने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। बट वॉट हैड शी डन, शी रस्ड बैक टू द मंगूस, और उसने क्या किया था, वह भाग कर, रश मतलब भागना, भाग कर फिर वापस उस नेवले के पास गई। विथ टीयर्स इन हर आइज, उसकी आंख में आंसू थे। शी लिफ्टेड द हैवी बास्केट एंड बेंट डाउन टू लुक एट हिम, उसने अपनी जो सब्जी का जो थैला था उसे हटाया। एंड बेंट डाउन टू लुक एट हिम, और थोड़ा सा झुकी उसे देखने के लिए। द लॉयल मंगूस वॉज डेड, और देखा कि जो नेवला था वो मर चुका था। तो आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी एक नेवले की, कि नेवला कितना ज़्यादा शरीफ था तब भी किसान की पत्नी उस पर शक करती रही। आखिरकार उसने अपने शक के कारण ही उसे मार डाला। तो कभी कभी ये शक बहुत ज़्यादा जानलेवा होता है, तो हमें ऐसे किसी को जज नहीं करना चाहिए कि कौन कैसा है। सो आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, शेयर करना। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।